हेलो दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग अपनी इस नई वीडियो में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के बारे में समझेंगे। देखिए पियाजे जी का जो ये संज्ञानात्मक विकास है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हमारे यूपी टेट, सी टेट और जितने भी टीजीटी पीजीटी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है होम साइंस में सब में आता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए इसमें हम लोग देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफी महत्व रखता है। बाल विकास के क्षेत्र में ये क्या है, इसका ज्यादा महत्व है। ठीक है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कहाँ के थे, तो इनका स्थान जो था निवास स्विट्जरलैंड था। ठीक है, जीन पियाजे, और इनका जो जीवन अवधि वो कितनी थी, 1896 से 1980। ठीक है। पियाजे इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं कॉग्निटिव प्रोग्रेस, जो बालक के अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, इन्हीं के विकास की व्याख्या की है। ठीक है। मूल रूप से पियाजे ज्ञान शास्त्र में रुचि रखते थे। वो किस में रखते थे, तो ज्ञान शास्त्र में रुचि रखते हैं। वे बालक द्वारा अर्जित ज्ञान को स्वयं को समझना चाहते थे। तो जो बालक ज्ञान अर्जित कर रहा है ना, उसको वो समझना चाहते थे। बालक जो ज्ञान है वो किस प्रकार से और किस तरीके से, किस रूप में, किस विधि के माध्यम से वो अध्ययन करना चाह रहा है, किस प्रकार से वो समझ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए उनका यही विश्वास था कि ज्ञान के स्वरूप को समझने में सबसे अच्छा उपाय उसके विकास का अध्ययन करना है। मतलब उसके विकास का, अब अगर हम बालक के क्रम प्रतिदर क्रम इसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम उस बच्चों के संज्ञान विकास को भी हम अच्छे से उसके ज्ञान के स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने ही बच्चे के संज्ञान विकास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चे पर अध्ययन करना शुरू कर दिया था। पियाजे ने प्रारंभिक रचनाओं में इन अध्ययनों विधियों का परिणाम देखिए इन अवधियों का परिणाम उल्लेख किया है। अपने मौलिक अध्ययन गंभीर चिंतन के आधार पर पियाजे भली समझे जाते थे। तो उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 1963 में जॉन फ्लावेल ने पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान विकसित किया। देखिए पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान प्रकाशित किया गया। कितने में किया गया, तो 1963 में पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान प्रकाशित किया गया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य था। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उनका विवेचन करने से पहले सिद्धांत के प्रमुख विचार निम्नलिखित है। किस प्रकार से, पहला जो है वो निर्माण और खोज, बालक किस प्रकार से निर्माण करता है, वह किस प्रकार से खोज करता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक बालक अपने व्यवहारों विचारों को समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं, जिन्हें पहले कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए होते हैं। उन्हें जो कुछ अनुभव होता है वह अर्थपूर्ण बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। नकल ना होकर क्या है, एक खोज पर आधारित होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए 4 वर्ष के बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा दे तो वह बौद्धिक विविध खोज और निर्माण से संबंधित है। मान लीजिए 4 प्याला, एक छोटा है, थोड़ा उससे बड़ा है, थोड़ा सा, अगर वो छोटा सा बालक उसको क्रम से लगा दे, पहले छोटा को रखे, फिर उससे जो बड़ा है उसको रखे, फिर उससे जो बड़ा है वो, इस प्रकार अगर वो क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित कर दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो निर्माण और खोज से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी जो अवस्था है, कार्य क्रिया का अर्जन, तो जिसको हम इक्विजेशन कहते हैं। तो कार्य क्रिया का अर्जन किस प्रकार, कार्य क्रिया का अर्जन, तो देखिए ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मेंटल रूटीन से जो मुख्य विशेषता तो गतिशीलता है। प्रत्येक ऑपरेशन का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है।
एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना और टूटे भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक ऑपरेशन है। क्या है? दो भागों में तोड़ना, फिर टूटे हुए भागों को पुनः एक चक्र के रूप में जोड़ना। क्या है? एक ऑपरेशन। इसकी सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वह पुनः पहुंच सकते हैं जहां उन्हें कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और एक विकास अवस्था से दूसरे में पहुंचने के लिए दो मैकेनिज्म आवश्यक है। कौन? पियाजे के अनुसार जब बालक किशोरावस्था प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह विभिन्न विकास की अवस्थाओं में विभिन्न तरीकों से विभिन्न कार्य का अर्जन करते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब तीसरी है बहुमुख अवस्थाओं का सात्विकरण। पियाजे की जो पहली है सात्विकरण और दूसरा विस्थापन तथा संतुलन अवस्था है। तो कार्य क्रिया का अर्जन के अनुसार देखिए, पहला है सात्विकरण। पहला क्या है? सात्विकरण। इसे परिपाक या सदृश या सीखना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सात्विकरण को सात्विक से परिपाक, सदृश करना, सीखना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है टू मेक लाइक टू। एक वस्तु या विचार का किसी नए वस्तु या विचारों के साथ मिल जाना, मतलब एक विचार का दूसरे विचार के साथ मिल जाना या समावेश होना ही सात्विकरण कहलाता है। ठीक है। और दूसरा समझ लीजिए कि दूसरा क्या है? व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। ये क्या है? तो व्यवस्थापन तथा संतुलन किस प्रकार से स्थापित होगा? व्यवस्थापन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों या क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना है। जैसे जैसे बालक में बौद्धिक विविधि बढ़ती है वैसे वैसे वो परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। बालक हर समय नई घटनाएं या समस्याओं के साथ व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पहली जो अवस्था पर पढ़ेंगे वो हमारी रहेगा जो तीसरी है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। तो क्रमिक विकासात्मक अवस्था में पहला हमको पढ़ना है सेंसरी मोटर अवस्था। तो ये हम लोग इसके बारे में नए वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि सेंसरी मोटर अवस्था है क्या। ठीक है। जो बालक की जो चार अवस्था है जैसे सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल तल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, तो ये चारों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज मेरे इस नए वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा और इस नेक्स्ट वीडियो में सेंसरी मोटर और के बारे में मैं बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।